तो हिमाचल चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है। रोजगार और सड़क जैसे वादों के साथ इसमें धर्म का भी तड़का है। आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू से ही बीजेपी का एजेंडा रहा है। हिमाचल चुनाव में पार्टी का कहना है कि अगर इस बार उनकी सरकार बनी तो राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तीर्थ स्थलों के लिए जो इनका विकास है उसके लिए 12,000 करोड़ के खर्च का भी वादा किया गया है। हाँ, एक बड़ी चीज जो मिसिंग है वो है पेंशन स्कीम का मुद्दा। पेंशन स्कीम के मुद्दे के गायब होने की वजह से बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान होगा, उनके इस मैनिफेस्टो में कितना दम है और कांग्रेस से कंपैरिजन में उनका ये मैनिफेस्टो कैसा है, सब बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो अनकट के हमारे साथी भूपेंद्र सोनी हिमाचल चुनाव ग्राउंड से कवर कर रहे हैं। उनकी कवरेज में यह निकलकर सामने आया कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो राज्य के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। इससे अफेक्टेड लोगों का ये तक कहना है कि हर सीट पर उनके 5 से 10,000 वोट हैं और इतने वोट हिमाचल जैसे छोटे राज्य में बहुत ज्यादा होते हैं। ये वोटर्स चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी हो और इनका यह भी कहना है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे जिन राज्यों में कांग्रेस है वहां ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। ऐसे में इन्हें उम्मीद है कि अगर कांग्रेस हिमाचल में आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। अब बीजेपी के मैनिफेस्टो से यह मुद्दा साफ गायब है, जबकि कांग्रेस ने इसे लागू करने का वादा किया है। ऐसे में इसकी आशंका है कि जब रिजल्ट आए तो बीजेपी के मैनिफेस्टो से मिसिंग ये वादा उन्हें शायद भारी पड़ सकता है। वैसे भी हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन भाजपा ने कई राज्यों में ऐसे रिवाजों को पलट दिया। तो देखने वाली बात होगी कि रिवाज का क्या होता है। बाद उसके जैसा कि आपको बताया, बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का कहना है कि उनकी सरकार बनी तो राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा। इसी वादे के साथ पहले धार्मिक वादों की बात कर लेते हैं। धार्मिक यानी धर्म से जुड़े। बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार बनी तो शक्ति नाम से एक कार्यक्रम शुरू होगा। इसके तहत धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे परिवहन के विकास के लिए 10 साल में 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। पार्टी का एक वादा यह भी है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज होती है उनका सर्वे किया जाएगा और सर्वे का पर्पस ये बताया गया है कि इनके इलीगल यूज पर रोक लगाई जा सके। तो अब बात करते हैं बाकी के वादों की। तो चरणबद्ध यानी फेज्ड मैनर में 8 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर देने का भी वादा किया गया है। सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का वादा किया गया है। इनके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मोबाइल क्लिनिक्स हैं उनकी जो संख्या है उनको दोगुना करने, नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना शुरू करने की बात हुई है और इस स्टार्टअप योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। यही छात्राओं के लिए साइकिल और स्कूटी के अलावा फ्री सिलेंडर्स का भी वादा किया गया है। जो शहीद जवान हैं उनके परिवार वालों को मिलने वाली जो एक्स ग्रेशिया की रकम होती है उसको बढ़ाए जाने की बात कही गई है और किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ 3,000 रुपए ज्यादा देने की बात कही गई है। अब बात करते हैं कांग्रेस के वादों की। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी वादा किया है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है राज्य में। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 अंग्रेजी स्कूल बनाए जाएंगे। इनके अलावा किसानों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सेव के हर किस्म पर एमएसपी निर्धारित करने का भी वादा किया है। इसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि किसके वादे जो हैं वो जनता को बेहतर लगते हैं। वैसे भी जो भी होगा वो 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा। इसी दिन हिमाचल चुनाव के रिजल्ट आने हैं, तो रिजल्ट वाले दिन भी आप देखिएगा अनकट, हम आपको तसल्ली से इस स्टेट के रिजल्ट्स बताएंगे। देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।